नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर का जो है लास्ट पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है, क्लास 9th का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है ये। तो इसमें जो है हमने अभी तक पढ़ी थी कि जितना भी जो हमारा प्रोसेसेस होता है वो फिज़िकली प्रोसेस होता है। तो उन्हीं फिज़िकल प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ना, जैसे हमने फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल वगैरह, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उन चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी की पूरी जो है आपकी क्लास 9th की जो है चैप्टर 1 भी करवाया है और चैप्टर 2 भी वहाँ पर जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो 3 लेक्चर हमने पहले कर लिए हैं उसके चैप्टर 2 के, तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा उसको। और उसमें मैंने आपको बताया है बेसिक लेवल से कि कैसे जो है मैटर जो है वो क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, तो अगर आप नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन में ऊपर देखिएगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर बता दूं, अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने वहाँ पर। ठीक है, इस पे आपको जो है HPSSC HPPSC के जो एग्ज़ाम्स के नोट्स हैं उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो है आपको इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप 220 रुपीज़ के जो है नोट्स वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेट मेडिकल की तैयारी करें या टीएसटी मेडिकल की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसका प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है, मैंने आपको बताया है पहले ही। साथ ही साथ जैसे आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, ठीक है, उसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडागोगी के नोट्स चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर 220 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में उसको जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आपका फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो है हम आज बात करने वाले। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो टर्म है फिल्ट्रेशन हम बात कर रहे थे, जैसे आप ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि हम उसको फ़िल्टर कर नहीं सकते हैं। फिर आपका जो कोलोइड सॉल्यूशन आया था उसको हम जो है फ़िल्टर कर सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके जो कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है हम फिल्ट्रेशन से जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन जो है हम सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए, किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए एक फ़िज़िकल प्रोसेस होती है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये बीकर है हमारा और ये हमारी एक फनल है। ठीक है, अब हम इस फनल में क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। फ़िल्टर पेपर क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम फ़िल्टर पेपर से जो है दो मिक्स सब्सटेंसेस को जो है वो सेपरेट कर सके। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो सैंड और वाटर वाला जो है सॉल्यूशन डाल रहे हैं जिसमें सैंड और वाटर है। तो देखो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर में जो है वो पास आउट नहीं होंगे, और जो वाटर होगा वहाँ उसमें वो सेटल डाउन हो जाएगा बीकर में। तो वो जो प्रोसेस होगी आपकी वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है नीचे पास आउट हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहती है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर से जो है लो होता है, या 10⁻⁻7 मीटर से जो है लो होता है, तो उनको जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेट की वजह से जो है आपके जो लोहे के उपकरण है, आयरन फीलिंग्स वगैरह, वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी कि जैसे आयरन वगैरह जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट वगैरह नहीं होते हैं मैग्नेट से। तो वो जैसे सॉयल हो गई, ठीक है,
तो उनको जो है जैसे आयरन फिलिंग्स और सैंड का जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से। मान लो हमने एक बीकर में जो है, छोटे बीकर में जो है सैंड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर लिया। किसका मिक्सचर लिया? सैंड और आयरन फिलिंग्स का। अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर हम लगा देते हैं उसके मैग्नेट। तो लोहे के जो यानी कि आयरन के जो फिलिंग्स होंगी उसके अंदर, वो जो है या मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, वो उस मैग्नेट में जो है चिपक जाएगा, क्योंकि उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ऐसे भी जो है हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निक देखिए, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए जो है टेक्निक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम और जो होते हैं उसको डालते हैं। तो जब वो आपका और इधर से इधर आएगा, तो यानी कि उसमें अगर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे तो वो इधर गिरेंगे, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो घूम के जो है इधर बीकर में गिरेंगे, क्योंकि मैग्नेट जो है वो चिपका रहेगा उसके साथ, ठीक है। जैसे ही जो है उसको लोहे का जो है मैग्नेटिक पार्टिकल नहीं मिलेगा या फिर चुंबक नहीं मिलेगा, मैग्नेट नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक वाला तो पहले ही गिर जाएगा इधर को, और जो मैग्नेटिक होगा वो इधर बीकर में आकर गिरेगा। तो वो जो प्रोसेस होगी आपकी, वो मैग्नेटिक सेपरेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट देखिए सब्लिमेशन की प्रोसेस। सब्लिमेशन अभी आपने पढ़ा था कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन होता है कि जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज होता है वो गैस में। किसमें? डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स पूछी गई है। सब्लिमेटरी पार्टिकल्स वही जो आपके सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर देखें, मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। मान लो आपने मिक्सचर लिया है एक एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को, तो उसको सब्लिमेशन के थ्रू जो है आप अलग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये एक तरह से हमने यहाँ पे चाइना डिश में जो है मिक्सचर लिया है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को, ठीक है। अब उसको हम हीट कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड जो है वहाँ पर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेट होगा तो यानी कि जब वो कूल डाउन होगा, तो कूल डाउन होके वो जो है वो सॉलिड ब्लॉक में यहाँ पे जो है इसकी जो ये फनल सी है इसकी दीवार पे चिपक जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होगी उससे क्या होगा कि जो आपका सब्लिमेटरी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सेपरेटिंग फनल ये होती है, इधर से देखिए ये सेपरेटिंग फनल है। तो इसमें जो है टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब एक मिसिबल लिक्विड्स होते हैं और एक होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। मतलब क्या है दोनों का? मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स होने वाले, टोटली जो मिक्स हो जाते हैं, और जो इमिसिबल होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपका केरोसिन एंड वाटर, ठीक है। तो केरोसिन और वाटर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो वो इमिसिबल लिक्विड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स को जो है सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सेपरेटिंग फनल है। तो देखो जो यहाँ पर डेंसिटी का हिसाब होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही रह जाएगा। तो देखिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो केरोसिन ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर जो है सेपरेटिंग फनल में रह जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको लॉक की सी दिख रही है यहाँ पे, लॉक सा दिख रहा है, तो उसको खोल के जो है हम इसको बीकर में वाटर को अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है सेपरेटिंग फनल की टेक्निक होती है। आगे देखिए इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था। इवेपोरेशन क्या होगा? जब लिक्विड जो है वो डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा एट एनी टेम्परेचर। क्या? एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल सी बात है। जब हम ऑब्टेनिंग सॉल्ट एंड सी वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड सी वाटर लेते हैं, यानी कि सी वाटर को लेते हैं, तो उसमें से हम सॉल्ट को जो है ऑब्टेन करते हैं, तो वो इवेपोरेशन की टेक्निक्स होता है। मान लो हमने ये बीकर लिया हुआ है, अब उसमें जो है हमने सी वाटर डाल दिया है, और उसको जो है हम हीट कर रहे हैं। अब हीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो है वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, और बचेगा क्या नीचे? वहाँ पर मिक्सचर बचेगा आपका, वहाँ पर जो है वहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो
बचेंगे। तो वो जो प्रोसेस होगी आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। आगे देखिए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सेम एज इट इज़ इवेपोरेशन की तरह ही होती है ये, बट यहाँ पर याद रखें कि सॉल्ट के यहाँ पे क्रिस्टल्स जो हैं आपको दिखाई देंगे, और जो यहाँ पर हीट भी जो है हम लो करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। तो समझ लो कि यहाँ पर देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization. The process of crystallization is used for obtaining a pure solid substance from impure sample. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी भी हॉट सब्सटेंस को जो है हम कूल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो है हमारे पास जो है हम उस सॉल्यूशन को जो है, जो सब्सटेंस जो है हमारे को यहाँ पर क्रिस्टल्स में मिलता है, तो वो प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमने जो है यहाँ पर एक तरह से एक बीकर में सी वाटर लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, या सॉल्ट सॉल्यूशन या सी वाटर लिया है, तो हम उसको क्या करें, हीट करें, या तो लो टेम्परेचर पे करेंगे या फिर उसको जो है सनलाइट की मदद से जो है वो हीट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे जो है वहाँ पर इवेपोरेट होगा। अब देखिए, जब वो इवेपोरेट पूरी तरह से वाटर हो जाएगा तो पीछे क्या बचेंगे, वहाँ पर सॉलिड जो है क्रिस्टल्स जो है वहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है ये होती है। आगे देखिए, डिस्टिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जैसे एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को आपने सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस को करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है 2 मिक्सिबल लिक्विड्स लेंगे, मिक्सिबल यानी कि मिक्स होने वाले लिक्विड्स लेंगे, और दूसरा यहाँ पर जो है वो दोनों जो होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों जो मिक्सचर होंगे वहाँ पे टेम्परेचर जो है डिपेंडेंट होंगे। अब हमने क्या लिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के तौर पर एसीटोन एंड वाटर, यानी कि वाटर में आपका एसीटोन डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर जो है इसमें एसीटोन डाला हुआ है, और यहाँ से जो है हम इसको हीट कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से कूलेंट का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर इनमें से जो है एक का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस है, एक का 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जब हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा वो पहले जो है इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, और जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा वो लेट जो है इवेपोरेशन करने की कोशिश करेगा। तो देखो, जब 56 डिग्री सेल्सियस पे एसीटोन इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो यहाँ से जो है यहाँ पर पास हो जाएगा, यहाँ से जो है यहाँ पर पास होएगा, और जब यहाँ पर एक कूलेंट में पहुँचेगा तो कूलेंट में क्या होगा, वो जो वेपर्स होंगे वो लिक्विड में वापस कंडेंस होके जो है गिरेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, और जब तक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुँचेंगे तब तक जो है एसीटोन जो है पूरा का पूरा आपका डिस्टिल्ड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे डिस्टिलेशन की तरह है, बट वहाँ पर जो है आपको एक तरह से ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलर जो है यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है यहाँ पे लगाया गया है, और उसमें क्या किया गया है, वहाँ पर जो है क्रिस्टल्स डाले गए हैं किसी भी कंपाउंड के। यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी ये हो सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन। तो मतलब यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पर देखो कि ज़्यादा जो है टेम्परेचर था, दोनों के बीच में जो है टेम्परेचर गैप जो है वो ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर देखो कि टेम्परेचर गैप जो है यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो इथेनॉल में सॉल्ट एंड एसीटोन एंड इथेनॉल में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो है यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करें। तो देखो हमने यहाँ पे एसीटोन और इथेनॉल लिया है इसमें बीकर में, तो हमें हीट करें, तो पहले कौन हीट होगा, जो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा। ठीक है, तो एसीटोन वहाँ पे पहले हीट होगा, तो जब वो एसीटोन हीट होगा यहाँ पे, तो वो जो है यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है अबव राइज करने की कोशिश करेगा, और वो यहाँ से तभी पास हो पाएगा, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से तभी पास होएगा जब वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके जो मतलब दबाव को, एनर्जी को जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो एनर्जी बढ़ाएगा
तो क्या होगा, वो एनर्जी कब बढ़ा देगा, वो 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में एनर्जी बढ़ा देगा। तो जैसे ही वो एनर्जी 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगी तो वो जो है बिल्कुल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो ये एज अ कूलेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। वो यहाँ पर जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं उसको लिक्विड फॉर्मेट में अलग कर देगा, ठीक है। और जैसे ही जो है यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इथेनॉल जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, उससे पहले जो है एसीटोन जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से जो है वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक देखिए, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कलर को सेपरेट करना, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है कि मान लो ये बीकर लिया है हमने, इसमें हमने वाटर डाल दिया है। अब एक जो है हम एक अब्जॉर्बेंट के रूप में एक कपड़ा ले रहे हैं जो गुड ऑब्जॉर्बर है। तो उसमें हमने क्या किया है, हमने उसमें डाई लगा दी है। अब इस कपड़े को हम क्या करें, इसमें डुबो रहे हैं, ठीक है। तो डुबोने के बाद क्या होगा, तो वो जो कलर है वो इसमें जो है राइज होना, अब्जॉर्ब होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो वो दिखा देगा कि कितने जो है कलर इस डाई में हमने इस्तेमाल किए थे। मान लो 2 या 3 कलर इस्तेमाल किए होंगे तो वो वहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू देयर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो वहाँ पर शो कर देगा। तो क्रोमेटोग्राफी जो है टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसको अलग करने के लिए जैसे आपको याद रखना है कि जैसे डाई वगैरह कराते हैं आप कपड़ों में, तो वो भी जो है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लड में से जो है ड्रग्स को अलग करना है तो वो भी वहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ होती है। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से फ्यूज करना, ठीक है। अब अगर मैं मान लो कि इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ पत्थर को, यूँ घुमा रहा हूँ पत्थर को, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो जो घूम रहा है इस तरह से, वो अपोजिट में जो फोर्स लग रही है वो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लग रही है, और जो आपकी तरफ को फोर्स लगेगी वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो है आपका क्रीम वगैरह जो है, जितनी भी क्रीम होती है, बटर वगैरह होता है, वो सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। हम छाछ मथते हैं ना, तो वो इस तरह से मथते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है। तो मान लो कि ये इस तरह से हम वो घुमा रहे हैं उसको, इस तरह से हम घुमा रहे हैं उसको, तो यानी कि क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो अलग होने की कोशिश करेंगे। तो वो जो प्रोसेस होगी वो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होगी। तो इसमें हमने जो है 10 प्रोसेसेस करी है। तो आज जो है हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ये होती है। और अगर हम जो है पूरा एलोबरेट करके बोलेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, ये हमारी जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है। क्योंकि हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। कल हम MCQs जो है लेकर आएंगे आपको, ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड और कुछ पिछले चैप्टर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो दोनों चैप्टर जो है देखना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सप्ताह तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।